हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कीर्ति चमर फ्रॉम कैटलाइजर इंस्टीट्यूट। बहुत टाइम से एक बेसिक प्रॉब्लम बच्चे ऑर्गेनिक में फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है बेसिकली कि ऑर्गेनिक बच्चा पढ़ता तो जाता है कंटिन्यूसली, पढ़ रहा है, रिएक्शन समझ में आ रही है, मैकेनिज़्म भी अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैकेनिज़्म आगे बढ़ता जा रहा है, रिएक्शंस बढ़ती जा रही है हमारे पास में, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों को ये दिक्कत आ रही है लास्ट में कि कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। पहले रिएक्टेंट से जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ पहुँचे वहाँ ऑर्गेनिक को किस तरीके से लिंक करना है वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स और जो ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक पढ़ ली होगी, ये रिवीजन लेक्चर है ऑर्गेनिक का उन बच्चों के लिए जिससे उनकी क्लासेस जो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए पढ़ते टाइम पे। हमने ऑर्गेनिक को जब भी लिंक करना है, हाइड्रोकार्बन्स हो गया हमारे पास में, एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, जो एक सीक्वेंस में ऑर्गेनिक चल रही है उसमें क्या हुआ, बच्चों ने मैकेनिज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, FSR, एडिशन रिएक्शन, हमने सब पढ़ लिया। पढ़ते टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमें मज़ा आ रहा था, हमने रिएक्शंस में क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर लिए, लेकिन जब ऑर्गेनिक ख़त्म हुई तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पहले रिएक्शन को सेकंड रिएक्शन से लिंक करें, सेकंड रिएक्शन को थर्ड रिएक्शन से लिंक करें। मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जेई का पेपर होगा या नीट का पेपर होगा, जनरली मिक्स क्वेश्चन आते हैं। एक रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होगा बहुत कम आएगा, कम से कम एक या दो रिएजेंट तो एक क्वेश्चन के अंदर घुसे हुए ही होते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर हम कैसे लिंक कर सकते हैं ऑर्गेनिक को, एक बार वो थोड़ा सा हम क्विक रिविजन में ले लेते हैं, जिससे आप एल्केन से स्टार्ट होते हुए एसिड तक किस तरीके से मैक्सिमम 70 to 80 रिएक्शंस बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स में। एक बार देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हम लेते हैं एल्किन, देन हम लेके चलते हैं किसी भी सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम यहाँ पर, एल्केन देन एल्किन, एल्किन और एल्काइन की रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम होती है मैकेनिज्म में, तो हम उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं अभी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, देन अल्कोहल, देन कार्बोनिल कंपाउंड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमारे पास में रिएक्शंस चल रही हैं यहाँ पर, उनमें क्या दिक्कत है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती रिएक्शंस करते टाइम पे। अगर हमें एल्केन से एसिड बनाना था तो हमने क्या किया था रिएक्शंस पढ़ते टाइम, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना था तो क्या किया था। तो हम एक ब्रीफ ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल अगर बनाना है, हम रिएक्शन के मैकेनिज्म से अगर बात करते हैं तो रिएक्शन के मैकेनिज्म वाइज जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से पता पड़ रहा है सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, वहाँ पर कोई भी चीज़ हट के किसी चीज़ को लगा रही थी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया, NSR रिएक्शन ले ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्वस बेस की प्रेजेंस के अंदर हमने एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पर अल्कोहल के अंदर। रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा था। थोड़ा मैकेनिज्म भी साथ में कवर करके चले, पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन तो होगा नहीं। SN1 और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही थी। अगर हम इन दोनों में बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की यहाँ पर रहती है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, एंड दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर बता रहे हैं, और यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। स्टेरिक हिंड्रेंस, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ये सब हम ऑर्गेनिक के GOC1 के पार्ट में पढ़ते हैं, जहां हम रीजनिंग पोर्शन पढ़ते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। उस लेक्चर के लिए भी आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रीजनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। अभी हमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक में लिंक करने पे, उस पर डील कर रही हूँ मैं यहाँ पर। NSR के बाद में हमने पढ़ी थी FSR रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली क्या कर रहा था, एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर रहा था। वहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म जो हो गया FSR, दैट इज हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अच्छा देखो, इस टाइम पे क्या दिक्कत हो रही है, आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है,
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, कैसे कवर करें। स्पेशली जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि हमने 11th का भी छोड़ रखा है आधा, 12th का हमारा पैरेलली चल रहा है, सामने बोर्ड्स के पेपर भी है, बच्चे बहुत कंसर्न कर रहे हैं इस सब मैटर में। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इन सब चीज़ों को लेके आपको थोड़ा थोड़ा डील करने जाने वाली हूँ। उसके लिए आप मेरे वीडियो को देखने के बाद में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हमने लिया FSR हैलोजिनेशन, हमने यहाँ पर कराया था। उसके अलावा एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ESR, जो कि बेंजीन को 5 रिएक्शंस में लेके जा रही थी। वहाँ पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, एंड हैलोजिनेशन। ये जो 5 रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म है, अगर हम तमीज़ से इसे डील करते हैं, तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर इनसे आराम से 50 रिएक्शंस ऑर्गेनिक की कवर हो सकती है, अगर हमें इसका मैकेनिज्म समझते हुए ये पता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पर आकर लग जाता है और उसके बाद में वो रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना रहा है या मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। ये एक लेक्चर फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि आपका आधा एरोमेटिक तो यहाँ पर कवर करवा देगा। आगे हम बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन के अंदर। एडिशन रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर एल्कीन जो है वो एल्काइल हैलाइड भी बना सकता है। पहले तो नाम से सोचो, एडिशन रिएक्शन, या अगर हमारे पास कन्वर्जन आ रहा है लाइक 2 प्रोपाइल हमारे पास में है, अगर 2 मिथाइल प्रोपीन है कन्वर्टेड इनटू 2 मिथाइल प्रोपीन, अगर जैसे ही देखा हमने हैलोजन अटैक कर रहा है या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ तो पता पड़ रही है कि कोई चीज़ वहाँ पर आकर ऐड हो रही है। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है वहाँ पर आकर, तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। एडिशन में हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी है और ये रिएक्शन भी पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। HX जनरली करवा रहे थे हम यहाँ पर रिएक्शन। मार्कोनिव्स रूल करके टॉपिक है, जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, वो एज अ मेजर प्रोडक्ट पड़ता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर नहीं है तो उस कंडीशन में कार्बोकैटाइन की शिफ्टिंग नहीं की जाएगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर है तो उस कंडीशन में कार्बोकैटाइन की शिफ्टिंग नहीं की जाएगी, और अगर लोन पेयर नहीं है तो कार्बोकैटाइन की शिफ्टिंग कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर HX के साथ में परऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू बन रहा था, एंटी मार्कोनिव्स रूल। तो एल्कीन से अल्काइल हैलाइड की ये कुछ रिएक्शंस हमारे पास यहाँ कवर हो गई। ऐसे ही हाइड्रेशन के सारे केसेस यहाँ पर हो गए। H2O के साथ H2O की यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं Hg+2 की प्रेजेंस में, और दूसरा हम करा रहे हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो तीनों रिएक्शंस में बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पास में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटाइन शिफ्टिंग भी होगी, यहाँ पर कार्बोकैटाइन की शिफ्टिंग नहीं होगी, और यहाँ पर परऑक्साइड बन रहा है तो इसका मतलब फ्री रेडिकल में जाएगी। तो एंटी मार्कोनिव्स रूल, जिसे हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, एल्कीन से अल्कोहल, बहुत आराम से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये कन्वर्जन्स किस तरीके से हो रहे हैं। अभी हम थोड़ा सीधा रास्ता जा रहे हैं। सीधा रास्ता कहने का मतलब मेरा क्या है, ऑर्गेनिक के अंदर एल्कीन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, देन अल्कोहल, देन एसिड। मतलब हम फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर से कैसे कैसे लिंक कर सकते हैं ऑर्गेनिक को, वो देख रहे हैं। रिएक्शंस रिवर्स में भी जाती है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल जो है अल्काइल हैलाइड में हो रहा है। ये रिएक्शंस भी काफ़ी हमने पढ़ी है, पर हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। हमने सबसे पहले NSR कवर कर लिया, ESR एरोमेटिक लेके जा रहा है, देन हमने FSR कवर किया। उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ले ली, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर बच रही। कार्बोनिल कंपाउंड को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ लगाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन में यूज हो रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसी रिएक्शन को हम करवा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ में तो इस कंडीशन में मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, और अगर इसी रिएक्शन को कीटोन के साथ में करवा रहे हैं तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बन रहा है। ये 3 रिएक्शंस हमारे पास में यहाँ पर अल्कोहल की वापस कंप्लीट हो गई, जो कि हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कराते हुए ले रहे हैं। देखें हमारे कितने चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं। हमने एल्कीन की कुछ रिएक्शंस कर ली, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की कर ली, अल्कोहल की कर ली, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बन रहा है, और साथ साथ में हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट होता जा रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन और हमने एक अलग से मैकेनिज्म में पढ़ा है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जाता है ऑर्गेनिक में उल्टा। पहली रिएक्शन जो उल्टी जा रही थी वो क्या थी, यहाँ पर NAR थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। ऐसे ही जो दूसरी रिएक्शन उल्टी जा रही है एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड है या फिर अल्कोहल है। अगर हमें इससे एल्कीन बनाना है तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या सोच सकते हैं, कोई चीज़ हट रही है, यहाँ पर भी कोई चीज़ हट रही है और डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन चेन हम देख लेंगे। तो X ग्रुप जो होगा वो हमेशा अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होता है यहाँ पर, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर एल्कीन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस। अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, रिएक्शन चली जाती है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में, वो भी मैकेनिज्म वाइज 2 तरह से होता है, E1 होती है और E2 होती है। हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक में जो हमने सब पढ़ा था उसको जल्दी जल्दी किस तरीके से लिंक करके ऑर्गेनिक को याद रखा जाए। ऑर्गेनिक को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस में क्या करना है, बार बार क्या करना है, एल्केन से स्टार्ट करो, एसिड पे पहुँचो, एसिड से स्टार्ट करो, वापस एल्केन पे पहुँचो, बातें करो रिएक्टेंट से कि भाई किसके साथ में मिल रहा था, किसके साथ में मिलके क्या बना रहा था। जैसे नॉर्मल फ्रेंड से बातें करते हो वैसे बातें करना शुरू कर दो रिएक्टेंट से। रिएजेंट क्या कर सकता है, अटैक करने पर क्या लगा सकता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक को थोड़ा थोड़ा, तो हमने काफ़ी रिएक्शंस कर ली। अगर हम सुपरफिशियली काउंट करते हैं तो 1 2 3 एलिमिनेशन के अंदर ही 8-9 रिएक्शन लेके चली जाती है। 4-5 रिएक्शन ये हो गई हमारे पास में SN1 SN2 के अराउंड, हम सारे एग्जांपल्स को मिला के अराउंड 20 to 30 रिएक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। हेलोजिनेशन एक अलग से एग्जांपल हो गया जिसमें एल्कीन की रिएक्शंस कवर हो गई। एल्कीन के एडिशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड बनाते टाइम पे हमारे पास में काफ़ी रिएक्शंस कवर हो गई। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के अभी बेसिकली आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये चीज़ें हैं। आपने धीरे धीरे करके 11th में क्या किया, धीरे धीरे पढ़ाई करी, 12th में उसको धीरे धीरे समझा करा। अब आप अगर उसे जोड़ नहीं पा रहे हो, अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है। इसलिए ये लेक्चर है आपके लिए। देखें यहाँ तक हमने क्या किया, मैक्सिमम मैकेनिज्म पढ़ लिया, NSR FSR ESR की रिएक्शंस मैंने आपको बोला। अगले लेक्चर में इस टॉपिक को मैं डिटेल में लेके आपको 50 से 60 रिएक्शंस आपकी यहाँ से कवर करवा दूंगी। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर उसी टाइम पे मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल जो है हमारे पास में कन्वर्जन यहाँ पर जो हो रहा है, ये अल्कोहल की प्रिपरेशंस कवर होती जा रही है। अब ये क्या है, ये तो केवल मैकेनिज्म था। इसके अलावा ऑर्गेनिक को जो और अच्छे तरीके से जोड़ तोड़ सकती है वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मैं आपको 2 से 3 लेक्चर के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करवा दूंगी। तो आप इसके लिए जुड़े रहिए पेज के साथ में, कैटलाइजर के यहाँ पर पेज के साथ में। ऑक्सीडेशन जिन लोगों ने पढ़ रखा है एक बार रिवाइज करके रखिए। रिडक्शन हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पर उसके रिएजेंट्स याद करके रख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के काम क्या होते हैं और फिर उनको रिएक्शंस में कैसे अप्लाई कर रहे हैं
उनके आने से इन रिएक्शंस में बेसिकली क्या डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अब क्या बार बार इन चीज़ों को याद रखोगे? कभी हमारे पास जैसे रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड दिख रहा है और हमें प्रोडक्ट साइड में अल्कोहल दिख रहा है, तो हमें बहुत आराम से क्लिक करेगा कि कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा था। हमें कहीं रिएक्टेंट में एल्कीन दे रखा है, प्रोडक्ट में अल्कोहल दे रखा है, रिएजेंट्स पूछ लिए, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है इससे कर सकते हैं। 3 लेक्चर्स के अलावा मैं बोल रही हूँ आपको जो चैप्टर्स में अलग से फिर मेहनत करनी होगी वो होगी नेम रिएक्शंस की। केवल नेम रिएक्शंस जो होगी वो स्पेसिफिक होती है, जो मैकेनिज्म रिलेटेड ना होके एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चलेंगी, तो वो एक ऑर्गेनिक का अलग से पोर्शन होगा। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक को बहुत आराम से 7 से 8 दिन के अंदर बिल्कुल अच्छे से शीट सॉल्व करते हुए इस तरीके से रिवाइज कर सकता है। अगर वो पर डे 2 आवर्स भी दे रहा है तो सफिशिएंट होगा। नीट तक या जेईई के पेपर तक आपके बहुत इजीली ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यहाँ का आगे का रास्ता जाना और इधर से पीछे से पूरा ऑर्गेनिक को लिंक करना सिखा दूंगी, जो स्पेशली 12th बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं पूछा जाता, ऑप्शन बेस्ड कॉम्पिटिशन की तरह। वहाँ पर आपके लिए क्या है, कन्वर्जन होगा सीधा। आपको मैकेनिज्म आता है, जरूरी नहीं है आप पर्टिकुलर जो एनसीईआरटी में स्पेसिफिक रिएजेंट यूज़ कर रखा है, मैकेनिज्म वाइज आप अगर सही रिएजेंट लगा के आते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली आपका क्या है, अब टाइम आ चुका है जब आपको चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ना होगा। और कंपाइल करके पढ़ने के लिए जैसे मैं आपके लिए ऑर्गेनिक के लेक्चर्स को स्टार्ट करी हूँ, वैसे फिजिकल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या मेजर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें वेटेज वाले टॉपिक जेईई में कौन से हैं, नीट में कौन से हैं, बोर्ड में किस तरीके से उसको पढ़ना है, ये सब मैं आगे के लेक्चर्स में आपके लिए कंटिन्यू करूँगी। अभी मेरे रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, आप सब्सक्राइब करते रहिएगा कैटलाइजर के पेज के। ओके।